दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आई थिंक श्रेय अगर आप सक्सेस की बात करते हो तो श्रेय एक इंसान के ऊपर नहीं जाता है, पूरी टीम होती है एक इंसान को खड़ा करने वाली। तो सबसे पहली बात तो सबसे पहला जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया मिसेस रीना राय, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है, आई थिंक जो उनका पूरा काम रहा है पिछले 4-5 सालों में, तो आई थिंक उनको सबसे बड़ा इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जहाँ पे हमारी आवाज़ सुनी जाए। एंड उसके बाद काफ़ी सारे लोग हैं जो इसी पैजन के साथ जुड़े हुए हैं, मेरी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। आई थिंक वो सब मिलके एक इंसान को तैयार करते हैं। तो वो और एक और चीज़ होती है कि जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने लाइफ में देखा है, वो सब चीज़ें भी आप एक्यूमुलेट होके आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाती हैं। मैम जैसे ये 2017 से स्टार्ट हुआ, आई थिंक जो कॉन्टेस्ट जी। स्टार्ट किया, अब 2020 में आप बने, कितने चेंजेस आए हैं आपको क्या लगता है? सी आपको चेंजेस इफ़ यू एक्चुअली सी बहुत हर एस्पेक्ट से चेंजेस आए हैं। हर एस्पेक्ट से चेंजेस ऐसे आए हैं कि आप प्रोग्रेस देखिए कि पहले फर्स्ट ट्रांस इंडिया में जो विनर थी वो कहाँ थी और उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं लाइफ में। सो आप जो अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे हम बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन अप हो गई है फॉर द होल कम्युनिटी। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज। लाइक यू गॉट द चांस, उसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। जी एक्चुअली जो टेडेक्स एक प्लेटफॉर्म है, वो मोटिवेशनल स्पीच होती है वहाँ पे। और वहाँ पे जो कुछ लोगों के लाइफ के एक्सपीरियंस इतने मतलब इंस्पायरिंग होते हैं कि उनको बुलाया जाता है वहाँ पे बोलने के लिए। तो आई थिंक जो मेरे को ये चांस दिया गया था टेडेक्स की टीम से, विच वाज आई वाज वेरी प्रिविलेज, क्योंकि मेरे साथ जो और पैनल पे लोग थे बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं। नितिन गडकरी जी थे और काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत काम किया अपनी फील्ड्स में। तो ये था कि वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरी शेयर करना, अपने स्ट्रगल्स शेयर करना और ये बताना कि आपके विजन्स क्या हैं लाइफ के। तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द वेरी बिग थिंग्स एंड आई थिंक आई एम प्रिविलेज्ड इनफ दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। शायद इस सक्सेस के बाद आपका आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान तो डेफिनेटली, एज यू ऑल नो दैट आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली। एक पैजेंट है इंटरनेशनली, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पैजेंट फॉर ट्रांस वुमेन विच इज़ मिस इंटरनेशनल क्वीन। इट हैपन्स इन थाईलैंड, जो पिछले 16 सालों से होता आ रहा है। तो उसमें अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आप वहाँ पे जाके मैं शेनी सोनी नहीं रह जाऊँगी, वहाँ पे जाके मैं इंडिया होंगी। तो आई थिंक वो इंडिया का सैश पहन के वर्ल्ड स्टेज पे खड़े होना, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली। बेस्ट विशेस। और जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारे अलग अलग जैसे पॉलिटिक्स होता है, स्पोर्ट्स होते हैं, फेमिना मिस इंडिया होता है। सो एक देश का नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाना ही बहुत बड़ी बात है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला है। हम लोगों की तरफ से बेस्ट। थैंक यू। सर ये बताएं, कोरोना पैंडेमिक में जिस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिली, पीछे फंक्शन नहीं हुआ, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको सिंगापुर का जाने का भी मौका मिला, ट्रांजिट क्वीन इंडिया का जो आपने रिप्रेजेंट किया, उस दौरान आपके भाव किस प्रकार के थे और क्या लगा कि हाँ जैसा अगर मौका मिला है तो ये शायद एक डायमंड है मेरे लिए, कैसा लगता है? सी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मैंने एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म से अपने बारे में पब्लिकली बात करनी शुरू की। इससे पहले शायद मैंने अभी आज तक कभी अपने आप को ओपन अप नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? बिकॉज मुझे हमेशा लगा कि मैं बहुत ही सेफ जोन में रहना चाहती हूँ। बिकॉज अपनी ज़िंदगी के सबके अलग अलग स्ट्रगल्स होते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जो मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे लगा तो वो आई हैव टू गेट थ्रू दैट। कि मैं ज़्यादातर कि आप जब भी किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, यू डोंट गो एंड से दैट ओके आई एम सो एंड सो, आई एम मेल और आई एम फीमेल। यू डू नॉट डू दैट। सो आई नेवर थॉट कि इसकी ज़रूरत पड़ी थी मुझे कभी। बट हाँ, ड्यूरिंग पैंडमिक मुझे रियलाइज़ हुआ दैट बहुत सारी चीज़ें हैं, इसने बहुत वक्त दिया सोचने का। और मुझे लगा कि अब मैं इतनी सक्सेसफुल हूँ लाइफ में और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ लाइफ में कि मैं इस टाइटल को जस्टिफाई कर सकूँ। तो आई थिंक वो, और जहाँ तक भाव की बात है, मैं हमेशा से जो भी करा मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ही सीक्रेटली किया। सीक्रेटली इन द सेंस अपने जैसे रीना राय को मैंने बैक हैंड में ही हेल्प की, कभी फ्रंट पे नहीं आई। बट मुझे इस टाइटल के साथ ना
वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई कि नहीं, अगर मेरे को ये मेरे सर पे ताज आया है और ये सैश मैंने पहना है, तो मुझे इसको इसके साथ जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभानी है और कुछ डिफरेंस लेके आना है कि मेरे प्रेजेंस में, मेरे रेन में कि कुछ डिफरेंस आए। और इसी के लिए वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर वर्किंग ऑन इज इंट्रोड्यूसिंग जेंडर एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम, जो आज तक कभी हुआ नहीं है। तो हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो भी है, इट्स नॉट अबाउट ओनली जेंडर, बट जहाँ पे भी हमारे को मौका मिलता है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी तरह का कार्य कर सके समाज के लिए, तो हम अपनी तरफ से वो कर रहे हैं। ये बताइए कि आपको जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में जो आया 370 का, जो आपको एक एडवांटेज मिला, वो आर्टिकल हटा, LGBT को एक रहने का मौका मिला आपस में, तो उस और तो कई हम डे मनाते हैं, वुमेन डे मनाते हैं, चिल्ड्रन डे मनाते हैं, लव डे मनाते हैं और डे मनाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उस मौके को हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि हमारे लिए भी एक मेरे लिए तो मिलना चाहिए, डे हमारे लिए भी होना चाहिए? LGBTQ कम्युनिटी जो है उनके लिए तो हर दिन रंगीन है। वी आर रेनबो, वी सेलिब्रेट ईच एंड एवरी डे, वी सेलिब्रेट आवर लाइव्स एवरी डे। सो वी डू नॉट रियली, बट हाँ, अगर मिला जाए सम्मान तो उसको नकारा नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, बट मेरे हिसाब से आपको एक दिन आपकी लाइफ नहीं डिफाइन करता है और आपके कैरेक्टर को नहीं डिफाइन करता है। तो ये बहुत तो करता है ना कि ये हमारे इट डेफिनेटली एनकरेजेस एंड बहुत अच्छा होगा। हम तो बहुत एंड वी ऑलरेडी सेलिब्रेट। आई थिंक आकाश इज अ बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट इट बिकॉज ही इज बीन वर्किंग ऑन द सेम कॉज फॉर ओवर 5 years नाउ। वो डे तब होगा जब इक्वल राइट्स आ जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन और इक्वल राइट्स में फ़र्क है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर करी है कि इनको शादी के अधिकार नहीं दो, तो जब अभी भी हमें इन रूढ़िवादी तरीक़ों से लड़ना होगा, तो अभी राइट्स को सेलिब्रेट करने में देरी है। पर हम जो कि आई थिंक 16 सितंबर है जब वो जजमेंट आई थी, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और एक पूरा प्राइड मंथ होता है जून का, सो वी डू दैट। तो वो सेलिब्रेशंस चल रही है। आपने फैशन डिजाइनर हैं, आपने मैडम के कपड़ों को हमने बहुत साथ में काम किया है। हाँ। किया इनका, तो कैसा लगा है आपको कि एक मुझे भी एक उनके साथ घूमने का एक अच्छा मौका मिला? नहीं, शेनी और मैं एक दूसरे को कुछ 4-5 साल से जानते हैं, और जिस दिन मुझे पता चला कि शेनी इज़ अ ट्रांस वुमन, मेरी आंखें चौंक गई और मैंने कहा तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो, बता क्यों नहीं रही हो। पर ऑब्वियसली इट वाज नॉट इजी फॉर हर। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बदल जाती हैं, बिहेवियर बदल जाता है, और फाइनली जब हमें पैंडेमिक में किसी की ज़रूरत थी, एक ऐसा चेहरा जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें, तो शेनी ने कहा आई एम रेडी नाउ। तो शेनी ने अपना टाइम लिया, सही टाइम पे हम अपनी रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं। एंड शेनी एज अ स्टाइलिस्ट is also what I really love about her is her professional skills, and she's from NIFT, she's from NIFT and she's done really well for herself. So having Sheni as a friend and as a muse is amazing. थैंक यू। क्वेश्चन है मेरा कि आपने इसके पिछली बार जो इवेंट हुआ था उसमें बीजेपी के एक नेता है, बीजेपी के हाँ जी। अभी आपका गद्दारी चीज आएगा, तो क्या आपके माइंड में है कि क्या मौजूदा वक्त में जो गवर्नमेंट है, क्या आपकी कम्युनिटी को क्या वो हेल्प कर रहे हैं, या आपकी कम्युनिटी को जो हक चाहिए वो दिलाने के लिए? ये बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, बहुत पॉलिटिकल जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात आती है, हम कुछ बोल नहीं सकते उस मामले में, बिकॉज हमें पता नहीं है कि क्या तरीके वो अपना रहे हैं, या व्हाट इज़ द पॉलिसी। बट हाँ, हम क्या कर सकते हैं, अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उनसे बोल सकते हैं कि नहीं, हमारे को भी सामान्य जो अधिकार है जो सबको मिल रहा है। मेरा सिर्फ एक मानना है हमेशा से, दैट मैं राइट्स क्यों मांगूँ, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है अगर धरती पे, तो मतलब जीने का अधिकार अगर आपको है तो उतना मुझे भी है। सो राइट्स अगर आप किसी से मांगते हो तो आप सामने वाले को एक ऊंचे स्थान पे रख देते हो अपने से, कि आप मेरे को ग्रांट करो कि मेरी लाइफ जीने के लिए। तो इसलिए मैंने अपनी जो दिमाग की मेंटालिटी हमेशा सोची कि मुझे किसी से कुछ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी को डकैत नहीं की, मैंने किसी को कुछ मारा नहीं, बट मैंने अगर यही इतना सोचा कि मेरी लाइफ है, मुझे इस तरह से जीनी है, तो उस पर मेरा पूरा अधिकार है। तो जहाँ तक हमारी प्रिवेलिंग गवर्नमेंट है, आई थिंक मेरा तो इसी माध्यम के थ्रू मेरा मैसेज अगर मोदी जी को मिले कि आप प्लीज़ हमारे पूरी LGBTQI+ कम्युनिटी के लिए ध्यान दीजिए उनकी तरफ, एंड उनको आगे बढ़ावा दीजिए।
आप देखिए आज कौन सी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे लीड नहीं कर रहे हैं LGBTQI मेंबर्स। तो यही है कि जहाँ पे आप उनको रोक रहे हो उनकी, एंड दिस इज़ अ रेनबो फैमिली। वाई रेनबो? बिकॉज दे आर कहते हैं ना, सर्व गुण संपन्न होते हैं। हमारी कम्युनिटी इसीलिए इतनी सक्सेसफुल होती है, जहाँ हाथ डालती है वहाँ आगे बढ़ती है। तो वो चीज़ आपको समझनी चाहिए, गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दो, आपको एक आगे बढ़ावा दो, ताकि सारे के सारे सामान्य एक लेवल पे पहुँच जाए। आप अपनी हॉबीज़ बताएं, क्या क्या है आपकी? स्पोर्ट्स से, नाचने से, गाने से, क्या हॉबीज़ देखो, क्या है? dancing of course has been one of my hobbies. I've learned classical dance in my very early age. But apart from that, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है. I love cooking. Cooking why? Because I feel it is a therapy. It makes me very happy and it makes others happy. Yes, So- special बनाते हो? I cook everything. Like I keep trying new dishes and उसके अलावा मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखना और बायोग्राफीज पढ़ना बहुत पसंद है, तो कि लोगों की लाइफ के बारे में जानना, उनसे इंस्पिरेशन लेना। बिकॉज मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। अगर आपको पढ़ने को मिले उनके बारे में जानने को मिले, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी मुकाम पे ज़रूर मदद करता है। आगे आपका क्या विचार है, क्या करने का विचार है? आप सोशल एक्टिविटी भी है, किस तरीके से आपने अभी देखो, मेरा अभी तो पूरा विचार है कि मैं जो एक इंटरनेशनल क्राउन है वो अपनी धरती पे ला के रखूँ, कि मैं उसके लिए जितना अपना एफर्ट मार सकती हूँ, जितना अपना मेहनत कर सकती हूँ, कि उसको मेरे को लेके आना है। और वो इसलिए लाना है कि वो क्राउन सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, वो क्राउन मेरी पूरी द होल LGBTQI एक कम्युनिटी के लिए होगा, वो पूरी ट्रांस कम्युनिटी के लिए होगा। क्यों? क्योंकि आज तक वो इंडिया में क्राउन आया ही नहीं है। तो वो क्राउन जब आएगा तो एक पूरा फोकस आ जाएगा हमारी कम्युनिटी पे। तो दैट इज़ माई मेन एम राइट नाउ।